उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन ने कमर कस ली है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन फाइनल हो चुका है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी हैं। इनमें अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीटें भी शामिल हैं। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की चर्चा तेज हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पूर्वांचल की महाराजगंज सीट की। इस सीट पर कांग्रेस ने अपनी बेबाक प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को दोबारा मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा अमरोहा से दानिश अली पर भी कांग्रेस दांव लगाने जा रही है। बसपा से निलंबन के बाद दानिश की कांग्रेस नजदीकी बढ़ी है। वहीं सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट लगभग तय है। झांसी से चंद्रभूषण सिंह या प्रदीप आदित्य में से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जाएगा। देवरिया सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आई है। यहां से पुराने कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिलेगा। बाराबंकी से दिग्गज नेता पीएल पूनिया को टिकट मिलना लगभग तय है। तनुज पूनिया की संभावना कम हो गई है। कानपुर से आलोक मिश्रा और अजय कपूर के बीच मामला फंस गया है। गोरखपुर जिले की बांसगांव सीट से कमल किशोर कमांडो को कांग्रेस टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा मथुरा, सीतापुर, फतेहपुर सीकरी, बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी सीटें भी कांग्रेस के खाते में आई हैं। यहां से अभी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत और मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज में लंबे समय से सांसद पंकज सिंह चौधरी के बीच होने वाली है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं। एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत नेपाल की सीमा पर बसे यूपी के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का समृद्ध प्रजातांत्रिक इतिहास रहा है। आजादी के बाद इस सीट से 6 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भाजपा सांसद और मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम है। उनसे पहले पूर्वांचल के गांधी के रूप में मशहूर सिब्बल लाल सक्सेना महाराजगंज सीट से 4 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। हर्षवर्धन और महादेव प्रसाद 2-2 बार यहां से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन पिछले 3 दशक की राजनीति पर गौर करें तो विपक्ष केवल 2 बार ही बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगा पाया है। 6 बार के सियासी सफर में पंकज चौधरी जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। उनके समर्थक इस बार इसे दोहराने का दम भर रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया श्रीनेत पंकज के विजय रथ को रोकने के लिए उतर रही हैं। कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया है कि पंकज चौधरी से लोग ऊब चुके हैं। 27 अक्टूबर 1977 को जन्मी सुप्रिया गोरखपुर की रहने वाली हैं। लखनऊ से पढ़ाई पूरी करने के बाद सुप्रिया ने इंडिया टुडे न्यूज चैनल से सन 2001 में स्पेशल करेस्पॉन्डेंट के तौर पर कैरियर शुरू किया। 2004 में उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया। 2008 में उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स चैनल में एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर काम करना शुरू किया। 2019 में पत्रकारिता छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से चुनाव मैदान में उतर गईं, लेकिन तीसरे स्थान पर रहीं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सुप्रिया ने धीरेन्द्र सिंह से शादी की है। धीरेन्द्र सिंह फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी में बड़े पद पर हैं। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। सुप्रिया के पापा हर्षवर्धन सिंह महाराजगंज से 2 बार सांसद रहे। सांसद ही नहीं, पूर्वांचल में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। हर्षवर्धन साल 2009 में महाराजगंज से पहली बार सांसद बने। ये देखना दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपनी साख को बरकरार रख पाती है या फिर विपक्षी गठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर उतर रही सुप्रिया श्रीनेत कमाल कर जाती हैं, क्योंकि इस बार सुप्रिया को समाजवादी पार्टी का भी सहारा है। कांग्रेसी कह रहे हैं महाराजगंज के लोग पंकज चौधरी को देखते देखते ऊब चुके हैं और नए चेहरे की तलाश में हैं। वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं अनुपूरक अनुदान की मांगे 21-22 को दर्शाने वाला एक विवरण अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में शामिल महाराजगंज का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है।
महाकाव्य काल में यह क्षेत्र करपत के नाम से जाना जाता रहा, जो कौशल राज्य का एक अंग हुआ करता था। मान्यता है कि इस क्षेत्र पर राज करने वाले प्राचीनतम सम्राट इक्ष्वाकु थे, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। अवध में नवाबी शासन की स्थापना के समय यहाँ पर वास्तविक प्रभुत्व राजपूत राजाओं के हाथों में रहा। नवाबों के दौर से पहले राजपूत राजाओं ने जमकर शासन किया। इस धरती का इतिहास भगवान बुद्ध के ननिहाल से भी जुड़ा हुआ है। ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ बगावत में जहां इस इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी, वहीं आजादी के बाद प्रोफेसर से नेता बने स्वतंत्रता सेनानी सिब्बन लाल सक्सेना की अगुवाई में महाराजगंज की धरती ने संघर्ष का फलसफा सीखा। आजीवन अविवाहित रहे सिब्बन लाल सक्सेना जीवन भर दलितों, शोषितों के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने सीट से 4 बार जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे मौजूदा सांसद पंकज चौधरी ने 6 बार जीतकर तोड़ दिया। पंकज चौधरी का रिकॉर्ड हैरान करता है। 1990 के बाद यहाँ की राजनीति में बीजेपी ने पैड़ बना ली। तब से अब तक यहाँ हुए 8 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 बार जीत मिली। इस बीच एक बार कद्दावर नेता स्वर्गीय हर्षवर्धन ने कांग्रेस के टिकट पर, तो एक बार कुंवर अखिलेश सिंह ने सपा के टिकट पर जीत हासिल कर बीजेपी के विजय रथ को रोका। अब केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। 20 नवंबर 1964 को जन्मे पंकज चौधरी को पार्षद से लेकर सांसद तक का अनुभव रहा है। पंकज चौधरी 1991, 1996, 1998, 2004, 2014 और 2019 में सांसद बने। 2019 में वो 6वीं बार सांसद चुने गए। गोरखपुर में जन्मे पंकज चौधरी का सियासी सफर गोरखपुर नगर निगम से शुरू हुआ था। वे पहली बार 1989 से 91 में नगर निगम गोरखपुर में पार्षद चुने गए। इसके बाद 90-91 तक वे गोरखपुर नगर निगम में ही उप महापौर भी रहे। उसी साल उन्हें 1991 में प्रदेश बीजेपी में कार्यकारिणी समिति में सदस्य बनाया गया और लोकसभा के चुनाव में उन्हें टिकट मिल गया और वे जीत गए। सांसद रहते वे संसद में कई समितियों में रहे। इसके बाद 1996 में दोबारा चुनाव जीत गए। इस बार भी उन्हें कई संसदीय समितियों में रहने का मौका मिला। 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए और पंकज चौधरी फिर जीते। 2004 में जब केंद्र से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की विदाई हो गई, उसके बावजूद भी वे 4थी बार सांसद बने। लेकिन लोकसभा चुनाव में लगातार जीत का उनका रिकॉर्ड 2009 में टूट गया। उन्हें कांग्रेस के हर्षवर्धन ने 2009 में हरा दिया। इसके बाद 2014 में मोदी की शुरुआत के साथ ही 2014 और 2019 में वो फिर से सांसद बने। अब 2024 में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। 3 साल पहले मोदी कैबिनेट के पहले विस्तार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद मिला, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कड़ा हो सकता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पास पिछली बार अनुभव कम था, लेकिन अब वे बेहद शानदार वक्ता और देश भर में चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। वे कई न्यूज चैनलों में एंकर रहने के बाद कांग्रेस से जुड़ी और प्रवक्ता के तौर पर बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। 2019 में पंकज चौधरी को 7,26,349 वोट मिले थे, जबकि एसपी के कुंवर अखिलेश 3,85,925 वोट पा चुके हैं। सुप्रिया को उम्मीद है एसपी और कांग्रेस के वोट मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे। बिजनेस चैनल में टीवी एंकरिंग छोड़कर राजनीति में आई सुप्रिया श्रीनेत अब जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है। नेशनल चैनलों में कांग्रेस का पक्ष रखने वाली सुप्रिया बेबाक बोलती हैं। उनको अपने पिता पूर्व सांसद हर्षवर्धन की जगह कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। पूर्व सांसद हर्षवर्धन का लोकसभा की राजनीति में प्रवेश 1989 में हुआ। जनता दल के टिकट पर वो चुनाव लड़े और निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस जितेंद्र सिंह को 14,990 मतों से मात देकर सांसद बने। इसके बाद 2009 में उन्होंने 1,23,000 वोटों से बाजी मारी। 2014 में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। इस बार उन्हें केवल 57,000 वोट ही मिल पाए। इन्हीं हर्षवर्धन की बेटी सुप्रिया अब कांग्रेस की बड़ी नेता बन चुकी हैं। सुप्रिया की राजनीति में एंट्री बेहद दुखद हालात में हुई। 2014 में पहले सुप्रिया की मां की मौत हो गई। 2015 में सुप्रिया के भाई और सियासी वारिस राज्यवर्धन सिंह की मौत हो गई। परिवार इस बड़े संकट से उबर पाता कि 2016 में खुद हर्षवर्धन सिंह जी की मौत हो गई। 3 साल में परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद हर्षवर्धन सिंह की सियासी विरासत को सुप्रिया ने आगे बढ़ाने का फैसला किया। सुप्रिया 2019 में चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन तीसरे नंबर पर रहीं। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है
पिछली बार उनको समय नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार वे गठबंधन के उम्मीदवार हैं और देश का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं। सुप्रिया ही पंकज चौधरी को हमेशा के लिए महाराष्ट्र से विदा कर देंगी। कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया का दावा है, मेरे परिवार की राजनीति संघर्षों की रही है। पिता हर्षवर्धन के व्यक्तित्व को पूरा जिला जानता है। आज मुद्दा विकास, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, गन्ना मूल्य भुगतान और बंद चीनी मिलों का है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं चुनाव मैदान में हूं। अब देखना है सुप्रिया श्रीनेत कद्दावर नेता पंकज चौधरी को कितनी टक्कर दे पाती हैं।